नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मौसमी समस्याओं के बारे में। मौसमी का क्या मतलब? मौसम की समस्या। मित्रों, गर्मी आ गई है और इसके साथ साथ में गर्मी से होने वाली समस्याएं भी आ गई हैं। उन समस्याओं में से एक समस्या है मच्छर। मित्रों, मच्छर इस समय बहुत अधिक हो गया है। मच्छर कब अधिक हो जाता है और क्यों अधिक हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और उनका क्या निवारण है, हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो बीमारियों का अंबार लगता चला जाएगा, लोगों की सेहत खराब होएगी, लोग परेशान होंगे और नाना प्रकार की संकट उनके सामने आ जाएंगे। मित्रों, ये जो रुका हुआ पानी होता है, इसी से मच्छर पैदा होता है। मित्रों, वैसे तो साफ सफाई पर सब लोग बहुत बात करते हैं। अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। मल त्याग करते हैं तो हम अपने हाथ ही शौच करते हैं। हम अपने शरीर को अपने आप ही स्वच्छ रखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारी नालियां हैं, इन नालियों को आप देखेंगे तो उनमें पन्नियां, जिन्हें पॉलीथीन कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, नाली चौक हो जाती है, पानी रुक जाता है और इस रुके हुए पानी में ही मच्छर पैदा हो जाता है। तो जैसे हम अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने नाली की साफ सफाई स्वयं ही रखनी होगी और पानी को निरंतर बहने देना चाहिए। प्रकृति में जो चीज़ें गतिमान हैं, यदि उन्हें अवरुद्ध किया जाता है तो प्रकृति में समस्या पैदा हो जाती है। मित्रों, हम लोग क्या करते हैं, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए तमाम प्रकार के मच्छर प्रतिकर्षी का प्रयोग करते हैं। और जो लोग मच्छर प्रतिकर्षी का प्रबंध नहीं कर पाते हैं, वो क्या कर देते हैं, कूड़े का धुआं कर देते हैं। यानी कि एक तरफ सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं मच्छर और दूसरी तरफ आपने जहरीले मच्छर प्रतिकर्षी का प्रयोग किया, वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा, आपने वातावरण में धुआं कर दिया, जला दिया, वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे तो और बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर जो जरा सा आप अपनी नाली को साफ कर लें, उसकी गंदगी हटा लें, तो ये सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। स्नान करने से पहले अपनी नाली को साफ कर लीजिए, इन सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और रासायनिक मच्छर प्रतिकर्षी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इससे हमें होता क्या है, इससे हमें शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शारीरिक बीमारियां तो पैदा ही होती हैं, साथ साथ में मानसिक बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये बड़े घातक होते हैं। जब ये मच्छर को मार देते हैं तो यानी कि हमारे शरीर पर भी तो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। और कुछ लोग मच्छरदानी क्या कर लेते हैं, घर में माताओं बहनों की पुरानी धोती है, उसको बना लेते हैं मच्छरदानी के रूप में। अरे, मच्छरदानी में हवा आनी जानी चाहिए। और जब माताओं बहनों की पुरानी धोती की मच्छरदानी बना लेते हैं तो उसमें हवा आती जाती नहीं। तो हमारे फुसफुस यानी कि फेफड़े, जिन्हें लंग कहते हैं, उनमें सांस लेने में दिक्कत होती तो घुटन होने लग जाती है। तो मच्छरदानी बहुत हल्की होनी चाहिए।
ये सब जागरूकता हमें लानी जरूरी है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव हमारी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। हमारा धन बचत होता है और साथ में सेहत सही रहता है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल, यानी कि जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, जीवन जीने की कला कहते हैं, यदि हम इसमें पूरी तरीके से सुधार कर लें तो कोई बीमार ही नहीं होएगा। अब मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम हल्का बुखार एक अलग बात है। तो मित्रों, हमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस गंदगी को हटाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे पूरे समाज में समस्या पैदा हो जाए, चाहे वह मच्छर के रूप में हो, चाहे वह मक्खी के रूप में हो। और इसके साथ साथ में अपने नाखूनों को काट के रखिए, सुबह शाम मंजन करिए, अपनी आँखों की देखभाल करिए, अपने कानों की देखभाल करिए, और शरीर के विशेष अंगों का ध्यान रखिए, वहाँ गंदगी ना होने दीजिए। गर्मी में क्या होता है, कीटाणु जीवाणु विषाणु कवक सक्रिय हो जाता है। भोजन गर्मी के अनुसार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय जो भोजन उपलब्ध है उसका सेवन करिए। गर्मियों में तरल भोज्य पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जो सुपाच्य हो और जिसकी पाचन शक्ति मजबूत है, ठीक है। और जो मेहनत करने वाले हैं वो तो कुछ भी खाएंगे, उनको सब हजम हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम भी कुछ भी खाएं सब हजम हो जाए, तो भैया शरीर से मेहनत लो, क्योंकि रुका हुआ पानी, रुका हुआ आदमी, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई मशीन, ये सब बेकार हो जाते हैं। और ये जब गतिमान रहते हैं तो ये हमेशा अच्छे रहते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।